हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हम CRS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएड के स्टूडेंट को हर एक अपडेट रेगुलर हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोगों के कमेंट के कारण बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप ना आपका जो समझाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, इसलिए आप कोशिश करो कि हमें जो सब्जेक्ट वाइज हमें टॉपिक क्लियर कराओ। तो देखो, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो हर एक सब्जेक्ट है उसके टॉपिक क्लियर करवाने की, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की। बाकी कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट में डाउट रहता है या कुछ सुधारने की जो उसमें पॉइंट रहता है कि भाई आप सर ये सुधारिए, इसमें आपकी गलती लग रही है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो भी जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट ही करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है भाई, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करना। बाकी आप लोगों को कोशिश मैं अच्छे से समझाने की करूँगा, बिल्कुल अच्छे से। बाकी जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को अब रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। हर एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में आपके 80% से अबव मार्क्स लाने की 101% कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो हम क्वेश्चन देते हैं वो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। तो क्वेश्चन देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोगों को टॉपिक क्लियर ना हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आए, उस चीज़ के बारे में ना पता चले। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से वृद्धि और विकास का संप्रत्यय अर्थ तथा सामान्य सिद्धांत के बारे में। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वृद्धि और विकास का जो एक क्वेश्चन है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बीएड फर्स्ट ईयर का, तो ये क्वेश्चन आप लोग 101% अपना रट्टा मार के ले जाना भाई चाहिए। मैं तो आप लोग गारंटी के साथ कहता हूँ, इस क्वेश्चन में से 101% आप लोगों के एग्जाम में आता ही आता है भाई। हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है वृद्धि और विकास का, तो इसको तो बोलना ही मत, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं हम। वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ है भाई, आमतौर पर मानव के शरीर के जैसे अंगों का विकास होना, शरीर में भार का गेन करना, शरीर के जो हाइट बड़ा होना, इस चीज को बोलते हैं हम वृद्धि। वृद्धि मतलब शरीर के किसी भी अंगों से लेके हमारे शरीर के वजन तक आप लोगों में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। मांसपेशियों का बड़ा होना भी वृद्धि में शामिल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि में अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया गया है, जो कि वृद्धि और वृद्धि के परिवर्तन की ओर संकेत करता है। उसके बाद जो एच.वी. मेरेडिथ है, उनके अनुसार वृद्धि का क्या अर्थ बताया गया, उनके अनुसार भी मैं आपको बता देता हूँ। वृद्धि का भाई देखो, जो मतलब है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। उनको जो एच.वी. मेरेडिथ है, उन्होंने थोड़ा संक्षेप में वर्णन करके बता दिया कि वृद्धि का अर्थ क्या है। देखो, वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना, सीधी सी बात है भाई। उन्होंने ये जो है ऊपर भी बताया गया कि भाई मानव के आकार में परिवर्तन आना। दूसरा प्रमाण ये है कि दो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है भाई। तीसरा प्रमाण ये है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना भाई, शरीर बड़ा होना। चौथा प्रमाण हृदय और आंतड़ियों का बड़ा होना। देखो भाई, शरीर बड़ा होगा, उम्र के साथ साथ सब कुछ, आंतड़ियाँ भी बड़ी होंगी भाई, अंगों का भी विकास होगा, बॉडी भी ऐसे दिखेगी जैसे जैसे 18 साल का लड़का या लड़की कोई भी होगा तो उनके आकर्षित बॉडी हो जाएगी भाई, थोड़ा सा, ठीक है। संक्षेप में बताया जाए तो आपका वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकृति, स्थिति और सापेक्षिक आकार, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों के बारे में बताया गया और ऊपर वाला वृद्धि का बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है। वृद्धि ही मानव शरीर में वृद्धि होती है भाई, कोशिकाओं में जो वृद्धि होना ही मानव शरीर में वृद्धि माना जाता है। तो ये चीज बताया गया भाई इसमें वृद्धि का। तो वृद्धि का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वृद्धि शरीर में किसी भी अंग में वृद्धि होना, उसे हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक से होती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वसानुक्रम और वातावरण के अंत क्रिया से होती है। देखो, फ्रैंक के अनुसार वृद्धि इस प्रकार से परिभाषित किया गया, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वृद्धि व्यक्ति का बड़ा होना और शरीर का भारी होना वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है कि भाई अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है।
वृद्धि निरंतर नहीं होती, ठीक है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं भाई। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक भी जाती है भाई। जैसे कि भाई 18 साल के बाद हाइट, 18-20 साल के बाद हाइट का बड़ा होना रुक जाता है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, शरीर के जैसे आंतरिक रूप से होती है और बाहरी रूप से दिखाई देती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वसानुक्रम और वातावरण के अंत क्रिया से होती है। ये सारे पॉइंट याद रखना भाई, आप लिख देना, आपके नंबर पक्के। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है भाई। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। उसके बाद शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विकास का अर्थ क्या है। विकास शब्द उन्नति से संबंध परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योरिटी आना, सीधा सा बात है भाई। विकास का अर्थ क्या है भाई? वृद्धि का तो एक अर्थ है शरीर का बड़ा होना, शरीर का भार का बढ़ना, शरीर के कोई अंगों का बढ़ना, उसको हम वृद्धि कहते हैं। विकास का अर्थ है एक मैच्योरिटी आना, एक समझदारी आना, एक बच्चे के अंदर एक गुण आना कि भाई ये बच्चे के अंदर एक ऐसी समझ आना, ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह रचनात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है, परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं, ठीक है भाई। उसे हम विकास कहते हैं भाई। मेरी भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया। बाकी इसमें चाहे कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यही एक विकास है, इसी को हम विकास कह सकते हैं, ठीक है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होता ही रहता है विकास। विकास हम निरंतर बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल पर बढ़ा सकते हैं। जिस बच्चे के जो माइंड की जो पावर होगी, कैचिंग पावर होगी, उसके अंतर्गत विकास को हम बढ़ा सकते हैं। विकास ऐसे होता है कि भाई आप आज आपने ये नॉलेज गेन की है, कल दूसरी नॉलेज मिलेगी। जैसे मतलब संगति का भार, मान ले जिन लोगों के बीच रह रहा है, जिन लोगों के बीच पला बड़ा है, उसी प्रकार से उसके शरीर के अंदर विकास होता है। उसी हिसाब से वह सोचता है, समझने की क्षमता को बढ़ाता है अपने विकास के अंदर, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत क्या। मैं आपको बताता हूँ विकास के सिद्धांत क्या है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण, इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत है भाई, ठीक है, जिसको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना बहुत ही कठिन है। मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, समझ में आए ना आए वो मैं बाद में डिसाइड करें, लेकिन मैं कोशिश आपको इतना पूरा करेंगे कि भाई आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि इसमें पूरी तरह से डिफाइन करके बता रखा, आपको मैं शॉर्ट में डिफाइन करूंगा जो कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया कभी न कभी रुकने वाली प्रक्रिया, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। विकास की प्रक्रिया कभी न कभी रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। दो कोषों अर्थात सेल अथवा शुक्र, स्पर्म और अंड के निषेचन के कारण परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड से जीवन लीला शुरू होती है। जैसे भाई XY ग्रुप मिलके जो हमारे जो माँ के गर्भ में है वो शिशु बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो मतलब एक विकास होना शुरू हो जाता है शरीर में दूसरे एक जीव का, और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है, ठीक है। विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव जो माँ होती है उसको अनुभव होता रहता है कि भाई मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है भाई, ठीक है, मेरा जो गर्भपात है वो बढ़ रहा है, ठीक है, अन्य पक्षों की ओर बढ़ता। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे और निरंतर चलती रहती है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती, इसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। आज दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। तो भाई विकास का यही अर्थ है, जो कुछ समय तक धीरे धीरे विकास होता रहे उसे विकास, निरंतरता मतलब लगातार कोई विकास होता रहे उसे हम निरंतरता का विकास कहते हैं, ठीक है। दूसरा है एक रूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण के तौर पर है भाई, बच्चों में भाषा के विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे ये विश्व के किसी भी देश के हो।
बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात यह विकास सिर से शुरू होता है भाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों की विकास की गति में अंतर हो जाता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे दोबारा से फिर टूट जाते हैं। इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता रहता है। एक यूनिफॉर्म विकास, यूनिफॉर्मिटी में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में दिखाई देता है एकरूपता, लगातार विकास होना बच्चों में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर उनके अंदर समझने की अक्षमता आती है, फिर धीरे धीरे उनका शरीर भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एकरूपता प्रिंसिपल यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है एक भाई। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। हर आयु में विकास होता रहता है, जैसे 2 साल का बच्चा हो गया, फिर 4 साल का हो गया। इस प्रकार आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो नहीं कि पूरा का पूरा ऐसे कैसे कॉपी करना है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत उसे कहते हैं जो बच्चों में उम्र के साथ साथ आयु वर्ग के साथ साथ उसके शरीर में विकास होता है, उसे आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग की अलग अलग विशेषता होती है, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर होता है। जैसे बच्चा 2 साल का होगा, उसके व्यवहार अलग तरह का होगा। उसके बाद इनके अंतरों में अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चों में भी व्यावसायिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों का वृद्धि और विकास अपने अपने स्वाभाविक गति से होता रहता है, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं होता, देखो 15 साल का बच्चा छोटा सा दिखाई देगा, और जैसे ही वो ना 18 साल का होगा ना, उसका शरीर ना एकदम से ऐसा लगेगा कि भाई ये तो अच्छा लंबा ठाडा लड़का हो गया भाई, ठीक है। तो उस तरह से किसी के शरीर के बच्चे का जो है उसके स्वभाव के गति के हिसाब से अब उनका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद जो 4th नंबर है, वसानुक्रम और वातावरण चुक्त परिणाम का सिद्धांत है भाई। बच्चे की वृद्धि और विकास वसानुक्रम की और वातावरण का चुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि बालक की वृद्धि और विकास पर वसानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है भाई। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वसानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति की नींव माना जाता है, ठीक है। बच्चे की वृद्धि जो होती है वातावरण के हिसाब से भी भाई, कई बार जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे मान ले किस माहौल में वह पल रहा है, किस माहौल में वह बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से भी उसका बच्चे का विकास होता है, ठीक है। किस माहौल देखा जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। समग्र विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है, ठीक है। तो ये है 5वां जो विकास के सिद्धांत है भाई। वृद्धि और विकास का ये क्वेश्चन तो आपके बहुत बार पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण में होता है भाई उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना, चलना फिरना सीखता है, पूरे हाथ को हिलाना शुरू कर देता बच्चा। उसके बाद विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है, ठीक है। विकास अनुभव का कुल युग होता है कि केवल किसी एक ही अनुभव पर आधारित होता है, ठीक है। विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है क्योंकि विकास का प्रत्येक अवस्था की विशेषता आवृत्ति दूसरों अवस्था में देखी जा सकती है। जैसे बचपन का प्रेम किशोरावस्था में